Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma, and in previous class of class 10 we studied about arithmetic progression, that is AP. उसका बेसिक्स हमने पढ़ लिया है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, AP कोई सीरीज है कि नहीं है, कैसे पता करें. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज nth टर्म ऑफ AP. सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किसी AP में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. AP कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP. सो अब हमको ये देखना है कि अगर कोई AP फाइनाइट है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है, तो उसका nth टर्म कौन सा होगा. लाइक फर्स्ट टर्म हमने निकाला, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते हुए एक टाइम आएगा जिसको हम बोलेंगे nth टर्म. वो कौन सा होगा, ये हमको देखना है. सो इसके लिए थोड़ा सा हम प्रीवियस जो पढ़ चुके हैं उस पर जाते हैं. हमको ये पता है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है A1 दैट इज इक्वल टू A, सेकेंड टर्म होता है A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, इस तरीके से. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पैटर्न देखेंगे आप. A प्लस D को मैं A प्लस 1D लिख सकता हूँ, एंड सिंपली A को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 0D, बिकॉज 0 इंटू डी इज वॉट 0. सो देखो, जब हम फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं A सब में है, D सब में है. जब फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो 0, सेकेंड टर्म निकालते समय 1, थर्ड टर्म 2, फोर्थ टर्म 3. मतलब जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वो नंबर उससे एक कम है. सो सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ते जाऊं और इसको लिखूं nth टर्म, तो A तो रहेगा, प्लस का साइन भी रहेगा और D भी रहेगा. बट यहाँ पे देखो 4 था तो यहाँ पे था 4 माइनस 1 दैट इज 3. यहाँ 3 था तो 3 माइनस 1 2, 2 था 2 माइनस 1 दैट इज 1. सिमिलरली अगर n है तो ये हो जाएगा n माइनस 1. सो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, दैट nth टर्म ऑफ AP is A plus n minus 1 into D, where A is first term, D is common difference, ये आपको पता है. n is number of terms, उस AP में कितने terms हैं, that is number of terms, and an is the formula which we are calculating nth term. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो हमको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सो the question, your exercise 5.2, your first question is fill in the blanks. So here for first question I am doing first solution. Value of A is given 7, value of D is given 3, value of N is given 8. Fill in the blanks. Value we have to find An. So nth term of AP is, we know the formula, A plus n minus 1 into D. Just substitute the values. In place of A 7 plus in place of n 8 minus 1, in place of D 3, that is 7. 8 minus 1 is 7, 7 3s are 21, and 21 plus 7 is 28. So value of An will be 28. Clear? One more example. Value of A is minus 18.9, value of D is 2.5, N we don't know, and value of An is 3.6. सेम फॉर्मूला वी विल यूज. मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, nn टर्म आपको पेपर में लिखना पड़ेगा. दैट इज An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, which means in place of An 3.6,
minus 18.9 plus n we don't know into 2.5. So this minus 18.9 will be transported this side. So ये हो जाएगा 3.6 plus 18 plus 18.9. So 18 plus 3 21, that is 22.5. आप ऐड करके देख लेना. This will be 22.5 is equal to n minus 1 into 2.5. 18.9 को ट्रांसपोर्ट किया हूँ, वो पॉजिटिव हो गया, दोनों को ऐड कर दिया है. नेक्स्ट ये 2.5 डिनोमिनेटर में आएगा. 22.5 अपॉन 2.5 is equal to n minus 1. When you divide this, it is divisible by 9 times. 25 nines are 225. So this is 9 is equal to n minus 1. 1 इधर आ जाएगा. So value of n will be 9 plus 1, that is 10. So here it is 10. In previous question it is 28. So this is how you can solve any problem. अगर आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं a, d, n और an में से, और एक टर्म मिसिंग है, तो फॉर्मूले में डालो, जो भी चीज़ मिसिंग है वो आपको मिल जाएगा. I think this is clear to you. Moving on to next question, that is question number 3. In following AP, find the missing terms. अब ये दो AP हमारे पास हैं, हमको टर्म्स फाइंड करने हैं, मिसिंग टर्म्स. सो यहाँ पे ध्यान से देखना. दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. सो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको सेकेंड टर्म दिया हुआ है 13. फर्स्ट टर्म इज A, second term is a plus d is given 13, and this is a plus 2d, this is a plus 3d. a plus 3d is also given, that is 3. So हमारे पास दो इक्वेशन हो गए. अगर हम जो चैप्टर लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं उसके हिसाब से जाएं और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, so this is minus, this is minus, this is minus, a cancel, d minus 3d will be minus 2d, and 13 minus 3 will be 10. So value of d will be minus 5. Value of d will be minus 5. minus 5 यहाँ पे आप पुट कर दो. ठीक, that is a minus 5 is equal to 13. So a will be 18. Our this term, first term will be 18, and this is a plus d, this is a plus 2d. a plus 2d, that is 18 plus 2 into minus 5, that is minus 10, that will be 8. So this term is 8. So हमने सिर्फ दो वैल्यूज से बाकी वैल्यूज निकाल लिए. नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका. सेकेंड वन, फर्स्ट टर्म इज गिवन -4, मतलब हमको a का वैल्यू सीधा सीधा दिया हुआ है -4. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म क्या होगा? a plus 5d इज इक्वल टू 6. एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब मैं सिक्स्थ टर्म बोल रहा हूं तो 5d आएगा, फोर्थ टर्म बोल रहा हूं तो 3d आएगा, क्योंकि देखो nth टर्म जब भी होता है तो उससे एक कम नंबर आता है, ये हमको पता है. तो आप कभी भी उसको सिक्स्थ टर्म है तो a plus 6 minus 1d करके 5d ऐसा ना करें, डायरेक्ट आप a plus 5d लिख सकते हो. इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो a plus 5d, ये a -4 है, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ. सो दिस विल बी -4 plus 5d इज इक्वल टू 6. ये 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा. So that is 5d is equal to 10 and d is equal to 2. ठीक, अब मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. 2 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा. -4 plus 2 is -2, -2 plus 2 0, 0 में 2 ऐड करूँगा तो 2, और 2 में और 2 ऐड करूँगा तो 4, और 4 में 2 ऐड करने से 6 हमको मिल रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन फिल द ब्लैंक्स. ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट इसलिए बना दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको नहीं पूछेंगे. जो क्वेश्चन पूछेंगे बेसिकली वो इस टाइप के हो सकते हैं. लाइक
विच टर्म ऑफ फॉलोइंग AP इज 78। ये AP दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म 78 होगा। देखते हैं कैसे बनेगा। जब भी आपसे पूछा जा रहा है कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, तो आप हमेशा अज्यूम करो nth टर्म, विच टर्म nth टर्म। सो लेट nth टर्म ऑफ given AP is 78. So therefore nth term means an is equal to 78। कुछ चीजें और आपको दी हुई हैं, a का वैल्यू गिवन है दैट इज 3, d आप फाइंड कर सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5। तो अब आपके पास an है, a है और d है, तो ये तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। So nth term is given by an is equal to a plus n minus 1 d। nth term is 78, a is 3 plus n minus 1 d is 5। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 3 इधर आएगा, माइनस होगा, 78 माइनस 3 विल बी 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 इधर नीचे आएगा, सो 75 इज डिवाइडेड बाय 5, लिख देता हूँ मैं पहले, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 5 से ये 15 टाइम्स कैंसिल होगा, सो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 and n is equal to 16, minus 1 इधर आके ऐड होगा, so number of terms 16। so we can write that 16th term of given AP is 78। तो अभी क्या था, हमको टर्म दिया था और पता करना था वो कौन सा टर्म है, ठीक। सिमिलरली फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉलोइंग AP। इस AP में कितने टर्म्स हैं, फिर से वही पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम सेम अज्यूम करेंगे, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। अब कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, लास्ट टर्म दिया है दैट इज an, हम अज्यूम कर लेते हैं nth टर्म an इज माइनस 47, वैल्यू ऑफ a is 18 and value of d is equal to 15.5 minus 18। सो जब आप सॉल्व करोगे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 15.5 को आप फ्रैक्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 15.5 लिख सकते हो, माइनस 18.0। सो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें से ये माइनस होगा, दैट इज 2.5, दैट इज माइनस 2.5। सो डी का वैल्यू है माइनस 2.5। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। 15.5, हाफ कितना होता है 0.5, दैट इज 15.5 माइनस 18 इज माइनस 2.5, तो डी का वैल्यू माइनस 2.5। अब चाहो तो फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, डेसिमल में रखोगे तो भी चल जाएगा। सो अब हमारे पास सब कुछ है, हमको फाइंड करना है n, तो सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। सो an के प्लेस पे माइनस 47, a के प्लेस पे 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2.5। अब देखो d का वैल्यू माइनस 2.5 था, ये मैं क्लास 6 से बताता हूँ कि कभी भी अगर नेगेटिव नंबर है तो ब्रैकेट में, इनटू के बाद अगर नेगेटिव नंबर है तो हमेशा ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइंस एक साथ कभी नहीं आते। नेक्स्ट ये 18 इधर आएगा, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2.5। 18 प्लस 47 दैट इज 65 माइनस 65 इज इक्वल टू
n माइनस 1 इंटू -2.5, 2.5 इधर आएगा, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू -65 अपॉन -2.5। अब आपको इसको जैसे करना है कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, -650 बाय 25, सो 25 2s are 50 and 25 6s are 150, that is 26, minus will be there and then it will transported, it will become 27. So number of terms in given AP is 27. So these are few questions we have done up to question number 5 of exercise 5.2. एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, एक साथ एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, सो हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। आज 5 क्वेश्चंस किए हैं, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में 7 क्वेश्चंस और एक वीडियो में 8 क्वेश्चंस करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें। सो 3 वीडियो में ये हमारा कंप्लीट चैप्टर, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स आपको बोलना था कि आप सिर्फ वीडियो को देखो मत। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ और आप वीडियो को देख रहे हो, नो डाउट आपको हो सकता है समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, बट जब आप बनाने को जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स बेटर कि आप जब भी वीडियोस देख रहे हो तो एक कॉपी पेन अपने पास रखो, जो यहाँ पे हो रहा है वो आप नोट करते जाओ, साथ साथ आप पढ़ते भी जाओ और नोट भी करते जाओ। टाइम में भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट इससे होगा ये कि आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। एक बार आप वीडियो पूरा देख लो शुरू से आखिरी तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और फिर दोबारा उसी वीडियो को लगाकर कॉपी पेन यूज़ करके उस क्वेश्चंस को आप बना लो। तो ये क्या रहेगा, आपको बेनिफिट ये होगा कि अभी तुरंत आपने देखा, फिर तुरंत आपने उसको बना भी लिया, तो वो माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और फिर काफ़ी टाइम तक उसको आप नहीं भूलोगे। अगर ये टेक्निक यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को आप सब्सक्राइब करो, चैनल को, वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। ये तो आप जितना ज़्यादा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि ये नॉलेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा है। थैंक यू।